खबर जहां तिरला क्षेत्र में मॉडल स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। छुट्टी के बाद 11 छात्राओं को स्कूल में बंद किया गया। बिना क्लासरूम को चेक किए ताला लगाया गया। शाम 5 बजे तक स्कूल में छात्राएं फंसी रही और स्कूल से मदद की गुहार लगाती रही। छत खिड़की से छलांग लगाने की कोशिश भी की और कूदने के दौरान गंभीर रूप से एक छात्रा घायल हुई है। सूचना मिलने पर गार्ड ने स्कूल का ताला भी खोला और परिजनों ने स्कूल पहुंचकर छात्राओं को बाहर निकाला है। मामले में स्कूल प्रबंधन पर कई गंभीर सवाल भी उठे हैं और परिजनों ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। देर हो गई, फिर हमने सोचा कि घंटी नहीं लगी तो फिर हम नीचे आए और फिर नीचे देखा तो कोई भी नहीं था और सब तरफ ताला लगा था। इसीलिए फिर हम छत पे गए और 2 बच्चे निकल गए थे। वो पास में एक खिड़की थी और एक जगह तो बहुत पतली जगह थी, वहाँ से निकल गए थे वो लोग और खिड़की पे पैर रख के कूद गए थे और मैं ना दान पे कूद गई और फिर कूदा ही नहीं और ऊपर चढ़ने का मुझे रास्ता नहीं मिला, इसीलिए फिर मैं वहीं से कूद गई तो गिर गई। सर ये स्कूल सुबह 4:30 साढ़े 10 बजे स्कूल जाती है और 4:30 बजे छुट्टी हो जाती है। सर आज ये बालिका लेट आई, 5:20 पे घर पे आई। मैंने इससे पूछा बेटा क्यों लेट आई, ये बता रही थी कि सर स्कूल में 4:30 बजे छुट्टी, घंटी ऊपर बच्चों को सुनाई नहीं थी। 11 बच्चे थे साथ में तो सुनाई नहीं थी। बाकी 2 बालिका ये छत पे थे, चिल्लाया कोई नहीं सुना। 5 बजे तक इंतजार करा तो मेरी बालिका और 2 बालिका दूसरी धीरे से बाउंड्री नीचे कूद गए तो उन लोगों को कुछ नहीं हुआ और ये कूदी तो इसके पैर में चोट आ गई। उन्होंने फिर दूसरे खबर करा, फिर इन्होंने स्कूल खोला। 12 साल की थी बालिका, तो बता रहे थे कि वहाँ पे ना स्कूल में शायद गेट खोला था या फिर बंद कर दिया था। तो काफ़ी लोग थे वहाँ पे, शायद 10-11 बच्चे थे। फिर उसके बाद फिर पता नहीं 1 घंटा हो गया, किसी ने गेट नहीं खोला, घबरा गई वो बच्ची, वहाँ से फिर फर्स्ट फ्लोर से जंप कर दिया ऐसा। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल धार लाए। फिर यहाँ पे हमने उनका जांच किया, फिर एक्सरे एडवाइस किया है क्योंकि उनके राइट फुट में पेन और स्वेलिंग थी। जांजगीर चांपा से खबर जहां जमीन बिक्री के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ। पीड़ित की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। पीड़ित की जमीन बेचकर 2.5 लाख की धोखाधड़ी की गई। आरोपी ने दूसरे की जमीन को बेचा और गिरफ्तार हुआ है। जांजगीर चांपा से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जमीन बिक्री के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने निकल कर आया है, जहां पीड़ित की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और पीड़ित की जमीन को बेचकर 2.5 लाख की धोखाधड़ी की गई। आरोपी ने दूसरे की जमीन को बेच दिया और अब गिरफ्तार हुआ है। सिवनी से खबर जहां कान्हीवाड़ा में अवैध कॉलोनियों का जाल। जी हां, कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियों को बसाया गया है। कच्चे प्लॉट की वजह से सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कॉलोनी में ना तो सड़क है, न नाली है और न ही बिजली पानी है। अब मूलभूत सुविधाओं के अभाव से लोग परेशान हो चुके हैं और अधिकारियों की मिली भगत के भी आरोप लग रहे हैं। अब तक करीब 12 से ज्यादा अवैध कॉलोनी बसी हैं और सुविधाओं के लिए पंचायत के चक्कर स्थानीय लोग काट रहे हैं। लोगों ने अवैध कॉलोनाइजरों पर एक्शन की मांग भी अब की है। का नाम है महेश राय, पिता GR राय, बालाजी प्रॉपर्टी डील्स सिवनी 12 पत्थर का निवासी है। उसने 5 एकड़ में यहाँ प्लाटिंग किया हुआ है और हम लोगों से 2022 में 1.5 लाख रुपए रजिस्ट्री के नाम से प्लाट का उसने पैसा ले लिया और अभी तक के वह हमारी जमीन पर रजिस्ट्री नहीं कर रहा है और हमसे उसके एवज में जो रेट जो सौदा हुआ था, उस सौदा के 3 रेट हमसे मांग रहा है। समस्या है नाली की और बच्चों छोटे छोटे खेल रहे हैं, सांप आते हैं, सब आते हैं, कीड़ा पतंगा सब आते हैं। हम खबना में रह रहे हैं, पानी में जा रहे हैं, बहुत गड्ढा पड़ गए हैं, यहाँ बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, आते जाते नहीं बनता किसी को। मतलब कीचड़ होता है, नाली बनी नहीं है यहाँ पर रोड बने और नाली बने, यह चाहते हैं। जो कॉलोनाइजर ने आपको प्लाट बेचा है, क्या आपसे मुझसे बात की, क्या कहता हूँ? वो कहता है पंचायत जाइए, पंचायत में होगा। पंचायत वाले बोलते हैं कॉलोनी वाली करेगा। इस बारे में ये जानकारी आपको देना उचित समझती हूँ कि जो कॉलोनी बनाई गई है, अवैध रूप से बनाई गई है, तो इसकी समस्या सही में बहुत भारी पड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि पंचायत में इसकी जानकारी नहीं दी गई है और पंचायत से कोई ऐसा प्रमाण लिया भी नहीं गया है। तो ये समस्या जो आई है अभी वर्तमान में, तो मेरा कहना ये है कि जिसने कॉलोनी को बनाई गई है जिसके द्वारा, तो वो उसको पूर्ति करके दे, नाली को बना के दें।